शांति। आज संसार के अंदर एक सबसे बड़ी समस्या है क्रोध, गुस्सा, चिड़चिड़ापन। हर मनुष्य, हर व्यक्ति अपने इस क्रोध से बहुत परेशान है। चाहता नहीं है गुस्सा करना, लेकिन गुस्सा आ जाता है। ऐसे बहुत लोगों से जब मिलना होता है या आपस में जब बातचीत होती है तो यही ज़्यादातर सुनने को मिलता है कि हम चाहते नहीं हैं, लेकिन बहुत गुस्सा हमको आता है, अंदर से चिड़चिड़ापन आता है। हम गुस्से को छोड़ना चाहते हैं अपने को, क्योंकि गुस्सा करने से ऐसा लगता है कि जैसे हमारी सारी एनर्जी चली गई। हम अपने आप को बहुत खाली खाली महसूस करते हैं और सिर भारी भारी रहता है। थोड़ी देर गुस्सा करेंगे तो ऐसा लगता है कि जैसे सारी शक्ति क्षीण हो गई। तो हम बहुत छोड़ना चाहते हैं, परंतु हम अपने गुस्से को छोड़ नहीं पाते। तो कैसे छोड़ें इस गुस्से को? आ तो गया, लेकिन जाएगा कैसे? शरीर में कोई रोग होता है, उस रोग की दवाई के लिए हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं। डॉक्टर हमको कोई मेडिसिन लिख देता है, कुछ परहेज बता देता है कि इतने दिन आपको ये परहेज करना है या आपको इतने दिन ये दवाई खानी है। गुस्से का क्या इलाज है? गुस्से को हम कैसे छोड़ें? एक बहन थी, उसको बहुत गुस्सा आता था और वो अपने गुस्से से खुद ही परेशान है, जो कि आम जन में हम अपने चाहों और ये परिस्थिति देखते हैं कि स्वयं के गुस्से से परेशान रहते हैं। ऐसे वो बहन भी अपने गुस्से से बहुत परेशान थी और छोड़ना चाहती थी अपने गुस्से को। और वो इतने हद तक परेशान थी, उसको कुछ सूझता नहीं था। जब गुस्सा आता था तो कुछ भी, मुंह से तो बोलती ही थी कुछ भी, हाथ भी चल जाता था। और जब गुस्सा आता है व्यक्ति को पता नहीं चलता वो क्या का क्या बोल जाता है। इसी तरह से वो भी बहुत परेशान थी कि मुझे इतना गुस्सा आता है, मैं अपना आपा खो देती हूँ और फिर बाद में पश्चाताप होता है, पर मैं क्या करूँ कि मैं अपने गुस्से को छोड़ पाऊँ। तो ऐसे कोई महात्मा जी उनके घर आए थे, तो उसने महात्मा जी के सामने ऐसी वो बात रखी कि महाराज, मैं अपने गुस्से से बहुत परेशान हूँ, मैं इसे छोड़ना चाहती हूँ, इलाज चाहती हूँ, माना उसको खत्म करना चाहती हूँ। तो महात्मा जी ने कहा अच्छा ठीक है। महात्मा जी ने एक शीशी में उसको कुछ दवाई दी और उसको कह दिया कि जब आपको गुस्सा आए तो अपनी जीभ पर इसकी 4 बूंद रख लेना और 10 मिनट तक मुंह बंद रखना और 15 दिन तक ऐसे ही तुमको करना है। क्योंकि वो चाहती थी छोड़ना, तो उसने इस चीज पर ध्यान दिया। जब भी गुस्सा आता था अंदर से आवेग तो उत्पन्न होता था, परंतु वो छोड़ना चाहती थी, इसलिए महाराज जी की दी हुई दवाई उसने यूज की। और तो जब भी गुस्सा उसको आता था तो वो जीभ पर वो 4 बूंद रख लेती थी और 10 मिनट के लिए मुंह बंद कर लेती थी। कुछ समय के पश्चात फिर महाराज जी का उसके यहाँ आना हुआ होगा किसी पर्व पर, उत्सव पर। तो उसने महाराज जी को बड़ी प्रार्थना की और हाथ जोड़े, उसके बड़ा उनसे आशीर्वाद लिया और बड़ी उनकी तारीफ की और बड़ी उनकी महिमा की कि महाराज जी आपकी इस दवाई से मैं तो गुस्से से मुक्त हो गई हूँ, मेरा जीवन तो बड़ा खुशहाल हो गया है, मेरा जीवन तो बहुत शांति में आ गया, मैं बहुत चैन में आ गई हूँ। तो उस महाराज जी ने बताया कि मैंने शीशी में तुमको जो वो दिया था वो कोई दवाई नहीं थी, वो केवल एक पानी था, जल था। गुस्सा जो तुमने छोड़ा है वो कोई दवाई से नहीं छोड़ा है, वो तुमने अपनी स्वयं की शक्ति से छोड़ा है, स्वयं अपने ऊपर कंट्रोल करके छोड़ा है। तो जब भी कोई बात घर में होती थी, जब भी कोई समस्या आती थी या किसी ने कुछ बोला या किसी ने कुछ ऐसा कर दिया जिस बात को देख के उसको गुस्सा आता था, अब उस समय पर उसने 10 मिनट अपना मुंह बंद रखा और 10 मिनट मुंह बंद रखने से 10 मिनट के बाद वो रिएक्शन नहीं होता है। 10 मिनट के बाद जो क्रोध का प्रेशर है वो अपने आप ही कम हो जाता है।
तो कैसे 10 मिनट उस घड़ी को टाल दिया, उस घड़ी मुंह को बंद रखा, और मुंह बंद रखने से, जीवा बंद रखने से, कुछ ना बोलने से उसने अपने क्रोध को इतने हद तक जीती है। तो कुछ भी असंभव नहीं है। आज ये गुस्से के छोटे छोटे बच्चे इतना गुस्सा करते हैं, युवा इतना गुस्सा करते, इतना गर्म खून उनका होता है, कुछ भी कर देते हैं, आजकल तो जान से भी मार देते हैं। इतना गुस्सा आता है और फिर करने के बाद पछताते हैं, करने के बाद जब उसका भोग भोगना पड़ता है, या करने के बाद जब उनको होश आता है तब वो पश्चाताप करते हैं। पर ऐसी नौबत ही क्यों आए? क्यों ना हम अपने इस संस्कार को, अपनी इस आदत को छोड़ने का थोड़ा सा प्रयास करें। और कोई प्रयास बड़ा भी नहीं है, उसके लिए कुछ ज्यादा मेहनत भी नहीं है। सिर्फ हमको क्या करना है, उस समय पे चुप रहना है। कहते हैं एक चुप सो सुख। चुप रहने का गुण उस समय पर अगर मैंने टाल दी उस परिस्थिति को, बाद में हम बताएंगे, बाद में हम इसका उत्तर देंगे। तो जब बाद में हम करते हैं, 5-10 मिनट वो समय निकल जाता है, तो उस समय जो देखकर या उस समय जो बोलने का आवेग आता है वो खत्म हो जाता है। बाद में हमारा रिएक्शन कुछ और होता है, लेकिन उसी घड़ी जो हम बोलते हैं वो रिएक्शन कुछ और होता है। तो क्रोध छोड़ना भी कोई बड़ी बात नहीं है, गुस्सा छोड़ना भी कोई बड़ी बात नहीं है। सिर्फ हम उस घड़ी को टाल दें, उस समय पर चुप रहें, उस समय पर शांत रहें। अपने आप को जैसे उसने एक दवाई समझ के बूंद डाली, ऐसे एक और कहावत है मुख में मोहल्ला डालने की, बड़ी प्राचीन प्रचलित ये कहावत है कि दो सास बहू का आपस में बहुत झगड़ा होता था। तो सास एक बार एक गुरुजी के पास गई कि गुरुजी मेरी बहू तो बहुत खराब है, मेरी बहू तो ऐसी है वैसी है, बहुत सारी उसने बातें बोली और मुझे कुछ कुछ बोलती है। तो उसने कहा अच्छा, जब भी तेरी बहू कुछ बोले तो उसने कुछ दिया उसको मुंह में डालने के लिए, कोई टुकड़ा। कहा जब भी तुम्हारी बहू कुछ बोले तुम अपने मुख में ये डाल लेना। अब स्वाभाविक सी बात है, ये समझ में आती है, जब बहू कुछ बोली, उसने मुंह में कुछ डाल लिया तो वो बोलेगी कैसे? तो जब उसने बोला नहीं तो बहू थोड़ी सी देर बोल करके चुप हो गई। उधर बहू भी गई थी अलग टाइम पर कि मेरी सास ऐसे करती है, मुझे ये बोलती है, मेरे हर काम में टोकती है, मेरा उसको कोई काम पसंद नहीं आता है और मेरा बहुत झगड़ा उससे होता है। तो बहू को भी उसने ये दे दिया था। तो देखिए, एक चुप हुआ तो दूसरा कितनी देर बोलेगा। तो मुख में कुछ डाल लेना का मतलब ये नहीं कि कुछ सामान डाल लें, मुख में केवल एक संकल्प हमारा होता है कि इस समय मुझे उसका जवाब नहीं देना है। ये अपने आप को क्रोध से बचाने की एक सरल विधि है, एक छोटी सी विधि, और मेरे कितने बड़े खराब संस्कार को से मुझे मुक्ति दे देती है। और जैसे क्रोध जाता है, मेरे जीवन में शांति आ जाती है, मेरे जीवन में धैर्यता आ जाती है, मेरे जीवन में संयम आ जाता है, कितनी सारी क्वालिटी आ जाती हैं। और क्रोध मेरी सारी शक्तियों को छीन लेता है, मुझे शक्तियों से हीन कर देता है, कमज़ोर कर देता है। तो गुस्सा छोड़ना कोई बड़ी बात नहीं। कहीं आज कहते गुस्से पे काबू तो नहीं पाया जा सकता, गुस्से को तो नहीं छोड़ा जा सकता, गुस्सा छोड़ना तो बड़ा असंभव है। आजकल गुस्से के बिना तो काम ही नहीं चलता है, गुस्सा नहीं करेंगे तो काम ही नहीं होगा। बच्चे नहीं मानते हैं, एम्प्लॉय नहीं मानते हैं, वर्कर नहीं मानते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम प्यार से जो काम करा सकते हैं, हम क्रोध से वो काम नहीं करा सकते। जबरदस्ती वो काम करेंगे, लेकिन कार्य की क्वालिटी जो है वो कम हो जाएगी, वो हल्की हो जाएगी, वो इतना बढ़िया कार्य नहीं होगा। तो प्यार से हम काम कराएं, सहजता से हम कार्य कराएं तो हर कार्य हो सकता है। क्रोध से भी हम मुक्त हो सकते। सिर्फ एक छोटा सा संकल्प, एक संकल्प हमको क्रोध पर विजय प्राप्त करा सकता है और हम क्रोध मुक्त हो सकते हैं। ओम शांति।